सो 40 के बाद पहले तो हमारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि 40 इज जस्ट अ नंबर, मेजरली फोकस्ड ऑन कि आप अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट दे रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें मिलती हैं, जैसे फ्रूट्स का इंटेक हम डेली रूटीन में मॉर्निंग में अगर हम स्टार्ट करें, हमें कुछ ऐसे नट्स एंड सीड्स खाने हैं जो आपकी 40 के टाइम पे आपके हार्मोनल बैलेंस में आपको बहुत हेल्प कर देते हैं। जैसे रात को आपने 1 चम्मच पंपकिन या सनफ्लावर सीड्स को जो है वो थोड़े से पानी में जरूर सोकिंग करना है, क्योंकि वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो आयरन ऑवर वी आर गेटिंग इट फ्रॉम बीटरूट, पोमेग्रेनेट, स्पिनच, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है विटामिन सी के ऊपर, डिपेंड करता है कॉपर के ऊपर। सो गुआवा, पपाया, इनका इंटेक होना डेली रूटीन में होना जरूरी। हाई शुगर है या हाई सोडियम कंटेंट का फूड है वो आपकी रूटीन का पार्ट नहीं होना चाहिए। 40 के बाद कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट? डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हैं, लवलीन कौर, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम। थैंक यू। 40 के बाद क्या करें क्या ना करें, इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है डॉक्टर मंगला डोगरा जी के साथ, और स्किन केयर भी हो चुका है। अब मुझे लगा कि आपका खान पान कैसा होना चाहिए 40 साल की उम्र के बाद, स्पेशली विमेन, महिलाओं के लिए, आपके साथ उस पर बात। जी बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि 40 की एज जब आती है तो कईयों को लगता है कि हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं, और ज़्यादा कंसर्न ये रहता है कि हमारी एजिंग के साथ हमें आगे चल के जब मेनोपॉज भी आना है तो हमारी स्किन, हमारे हेयर्स, हमारी बॉडी शेप जो है वो बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए। ये मेजर कंसर्न जो आजकल के लाइफस्टाइल में देखने को मिलते हैं। सो 40 के बाद पहले तो हमारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि 40 इज जस्ट अ नंबर। हम जैसा आप अपना लाइफस्टाइल रखोगे तो वो नंबर आपको कभी तंग ही नहीं करेगा, या आपको लगेगा ही नहीं कि आप 40 या 45 या 50 पे पहुंच रहे हो, बिकॉज आपको अंदर से ही वो फीलिंग रहती है दैट यू आर हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, और वो आपकी स्किन पे भी दिखता है, आपकी हेयर्स पे भी दिखता है, जो मुझे आपके डेफिनेटली दिख रहा है। ठीक है, फाइन। सो ये चीज़ें जो हमें ड्यूरिंग दिस टाइम जो नरिशमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, दैट्स रिलेटेड टू मेजरली फोकस्ड ऑन कि आप अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट दे रहे हैं। ठीक है, सो दैट यू आर बिल्डिंग योर इम्यूनिटी ऑल्सो। ये वो स्टेज होती है जहां पर आप मेनोपॉज के आसपास डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज बहुत जल्दी कैच कर लेते हो, क्योंकि बॉडी अपने आप को डिफेंस का काम करती है, बचाती है कि मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो आपसे डिमांड करती है कि कुछ ऐसी चीज़ें खाई जाएं ताकि बॉडी का प्रोटेक्शन जो है वो डेवलप हो जाए। तो एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें मिलती हैं जैसे फ्रूट्स का इंटेक हम डेली रूटीन में मॉर्निंग में अगर हम स्टार्ट करें, जो हमें पता है कि वो हेल्दी हैं, लेकिन फ्रूट्स के साथ हमें कुछ ऐसे नट्स एंड सीड्स खाने हैं जो आपकी 40 के टाइम पे आपके हार्मोनल बैलेंस में आपको बहुत हेल्प कर देते हैं। जैसे मेनोपॉज के आसपास अब आपकी जब ब्लीडिंग कई बार आपको हैवी हो रही है, या आपका पीरियड्स जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं, 2-3 महीने आपको पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सर्टन जिंक रिच फूड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल pumpkin seeds is very good, and having the intake of sunflower seeds are very good because of the source of vitamin E, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ सब रिलेट करता है। एंड प्लस इसके साथ साथ हमें कुछ आयरन रिच चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बॉडी जो है वो माइक्रो न्यूट्रन को डिप्लीट भी कर सकती है, क्योंकि आपका कैल्शियम जो है वो हमेशा डिप्लीटिंग मोड पे रहता है, क्योंकि आप ऑस्टोपिनिया, ऑस्टोपोरोसिस की तरफ जा सकते हो। तो यहाँ पे हमें कैल्शियम को बचा कर रखना है, और वो तब पॉसिबिलिटी है जब आप विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाओगे, एंड कैल्शियम का सोर्सेज हम डाइटरी रूटीन से भी ले लें। तो कैल्शियम इज नॉट ओनली फ्रॉम मिल्क, कईयों का माइंड में रहता है कि हमने दूध जरूर पीना है, कि हमने कैल्शियम का सोर्स है वो कवर अप करना है। इंस्टेड हम कैल्शियम के अदर सोर्सेज से भी कवर अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रागी का इंटेक अगर हम ले रहे हैं जो 1 कप दूध के बराबर होता है, इंटेक ऑफ सेसमे सीड्स जो होते हैं, तिल जो होता है, ब्लैक एंड व्हाइट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ मेनोपॉज की कंडीशन में। और नॉट ओनली दिस, वी कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड हैविंग वेजिटेबल जूस, अगर आपकी गट आपको लॉक करता है तो वो भी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। और एक चीज़ मैंने मेनोपॉज के टाइम पे ये ज़रूर देखा है कि मोस्टली वुमेन ये कहती हैं कि हमारी बॉडी जो वो वीक बहुत फील करती है, काफ पेन होनी स्टार्ट हो गई है, या हील पेन्स होनी स्टार्ट हो गई है, और और रेस्टलेस लेग्स रहती हैं, और रात को नींद नहीं आती है, इंसोमिया का इशू होना स्टार्ट हो गया है। तो कुछ भी आपकी बॉडी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कर रही है, और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी जैसे जैसे आप एजिंग की तरफ जाते हो तो बॉडी जो है वो मैग्नीशियम का भी डेफिशिएंट मोड आना स्टार्ट हो जाता है। आपका कोलेजन फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। तो कोलेजन के सप्लीमेंट मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि कोलेजन हमें खाने से भी मिल सकता है, विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम योर अमीनो एसिड सोर्सेज एंड विटामिन सी कंटेंट एंड कॉपर, जो आपके खाने में अगर इंक्लूड हो जाए। और अगर आपको नींद का भी इशू रहता है, देन भी सजेस्ट कि आप मैग्नीशियम का इंटेक, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है, जो कि सप्लीमेंटेड सोर्स है नहीं, लेकिन कैश्यू नट्स हो गए, पिस्ताज हो गए, इसका इंटेक हम रात को भी ले सकते हैं। तो अगर आप खाने की रूटीन को कम्प्लीटली वेल बैलेंस डाइट में
में जैसे 3 टाइम का खाना हर एक वुमन जो है वो अपने रूटीन में रखती है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। लेकिन अपने प्री मील्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें कि आपने फ्रूट की 1 सर्विंग ज़रूर ली हुई है, आपने वेजिटेबल्स का इंटेक ज़रूर लिया हुआ है, बीटरूट का इंटेक बीच में आपने ज़रूर लिया हुआ है, आपने प्रोटीन रिच कंटेंट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट से ले लिया है, दही का इंटेक आपने बीच में एक बार ज़रूर लिया हुआ है। ये सब चीज़ें कंबाइन करके होलिस्टिकली आपकी बॉडी को जो है वो हेल्प करती हैं। आपने कहा पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, ये सारे सीड्स लेने का सही तरीका क्या है? इसको हमेशा सोक करके ही हम यूज़ करेंगे। जैसे रात को आपने 1 चम्मच पंपकिन या सनफ्लावर सीड्स को जो है वो थोड़े से पानी में ज़रूर सोकिंग करना है, क्योंकि वो जर्मिनेट हो जाएँगे। व्हाई? बिकॉज़ इसमें फाइटिक एसिड होता है, नेचर से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सीड्स में फाइटिक एसिड कंटेंट होता है व्हिच इज़ लाइक एन एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जब आप इसको जर्मिनेट करते हो तो उससे क्या होता है कि उससे आयन एब्ज़ॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है। जर्मिनेशन के बाद फाइटिक एसिड मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारी बॉडी में उसको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे और बेटर एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट कर पाएँगे। सो ऑलवेज सोक्ड, ताकि वो जर्मिनेट हो जाए और बेटर एब्ज़ॉर्प्शन हो और सके। उस पानी को फेंक देना है? डेफ़िनिटली उसको फेंकना, क्योंकि वॉश उसमें भी फिर फाइटिक से करना एसिड है। है? हाँ, हो सके तो वॉश भी कर सकते हैं। वॉश करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें से आपको क्लीन जो है वो स्मेल भी आती है, क्योंकि कई बार वो सोकिंग करने के बाद आपको स्मेली भी हो जाते हैं। सो आप उसको पानी निकाल दो और थोड़ा-सा वॉश करके देन यू कैन कंज्यूम। और नट्स भी ऐसी बादाम, जी, अखरोट, बिल्कुल। वो आपको वॉलनट, आमंड्स हैं या ब्राज़िल नट्स हैं, इनको भी हम सोक करके यूज़ और वो करें। भी पानी आपने फेंक देना है। बिल्कुल। एक चीज़, आपका ये अंजीर है, हुँ, हुँ। वो भी क्या भिगोकर खानी चाहिए? प्रेफरेबली सोक करके खानी चाहिए, क्योंकि उससे बेटर डाइजेशन हो जाती है, क्योंकि उसका सोकिंग से जो है वो जैसे मैंने कहा कि हर ड्राई फ्रूट फॉर्म में वो जर्मिनेटेड मोड पे आ जाता है, तो उसकी जो कोल्ड पोटेंसी जो है वो डेवलप हो जाती है। सो वी कैन मेक यूज़ ऑफ, जैसे फिग्स हैं या प्रून्स को भी हम सोक करके यूज़ कर सकते हैं, बट हाउएवर डेट्स को हम एज सच खा सकते हैं। ओके। ठीक है। और किशमिश, उसको भिगोकर खाना रेजिन, चाहिए या ब्लैक नहीं? रेजिन्स जो हैं या फिर हमारे जो नॉर्मल रेजिन्स हैं, उनको भी हम सोक करके खाएं, लेकिन विंटर्स के टाइम पे हम उसको एज सच भी खा सकते हैं। आपने इतने सारे नाम गिनाए हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और हम्म। ये सब मिलेगा कैसे? उसके लिए क्या पर्टिकुलर कुछ फ्रूट्स के नाम आप गिना मैग्नीशियम सकें? का कंटेंट जैसे मैंने भी बताया कि कैश्यूज़ हैं, पिस्ताचियोज़ हैं, ये हम जैसे कईयों को रात को नींद नहीं आती, देन वी सजेस्ट कि नाइट क्रेविंग अगर आपको होती है या नींद नहीं आ रही है, देन वी कैन हैव दैट सोर्स एट नाइट। और हैविंग स्वीट पोटैटो एट नाइट व्हेन इन अ बेक्ड फॉर्म, या बीटरूट का बेक्ड फॉर्म में शकरकंदी। शकरकंदी, बीटरूट का भी इंटेक हम ले सकते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। और कुछ फूड आइटम्स आप सजेस्ट करना चाहें 40 के बाद महिलाओं को खाने ही चाहिए, और कुछ जो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए? जो चीज़ें हम ज़्यादा स्पेसिफ़ाई करते हैं मेजरली, जैसे कइयों के केसेस में होता है कि इट डिपेंड्स कि उनका मेनोपॉज़ल पेरीमेनोपॉज़ल स्टेज चल रहा है या ड्यूरिंग मेनोपॉज़ या पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेज चल रहा होता है। तो इस केसेस को कंसिडर करते हुए कि आपकी ब्लीडिंग टाइमिंग कैसी है या आपके सिम्पटम्स कैसे आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली वी मॉडिफाई द डाइट। जो मेजरली ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हम आपको एक वेल डाइटरी मॉडिफिकेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोटीन का कंटेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो इसीलिए 10 से 12 ग्राम प्रोटीन आपकी मॉर्निंग की रूटीन में हो, दोपहर की रूटीन में आप या लंच या डिनर होगा तो उससे 10 से 12 ग्राम कवर अप हो जाए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है वो मिनिमम लेवल तक हर वुमन को रिक्वायर्ड है। प्लस प्रोटीन का इंटेक जो है वो हमें उसका रिक्वायरमेंट डिपेंड कि उनका गट हेल्थ कैसे चल रहा है, दैट डिपेंड्स कि हम उनको नट्स एंड सीड्स का इंटेक ज़्यादा दे रहे हैं या उनको इन बिटवीन हमने कुछ एड ऑन्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट हमने कर लिया हुआ है, या इंटेक ऑफ सर्टन काइंड ऑफ ये सेसमे सीड्स का इंटेक हमने बीच में दिया है, तो दीज थिंग्स विल एड ऑन द कंटेंट ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नंबर 2 इज अबाउट द इंटेक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एज आई ऑलरेडी मेंशन द इंटेक ऑफ आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे फिर आपको माइग्रेन्स नहीं रहते हैं, हेडेक्स नहीं रहते इनके हैं। लिए और क्या चीज़ें खाई जाएँगी ज़िंक के लिए, या जिंक के लिए बेस्ट रहता है हमारा इंटेक ऑफ मॉर्निंग का जो इंटेक ऑफ हैम्प सीड्स हैं या एलिफ सीड्स का इंटेक है, द इंटेक ऑफ जैसे मैंने शुरू में बताया पंपकिन सीड्स का इंटेक है, ये सब चीज़ें वहाँ से कवर अप होती हैं। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटेक ऑफ अदर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, लाइक हम आयरन की बात करें, सो आयरन हाउएवर वी आर गेटिंग इट फ्रॉम बीटरूट, पोमेग्रेनेट, स्पिनच, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है विटामिन सी के ऊपर, डिपेंड करता है कॉपर के ऊपर। सो गुआवा, पपाया, इनका इंटेक होना डेली रूटीन में होना ज़रूरी सो सीज़नल फ्रूट्स आपने है। डेफिनेटली। खाने हैं। वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन वो कैसे ले सकते हैं? क्योंकि आपने अमाउंट बताई कि 50 ग्राम इतना होना चाहिए, तो उसके लिए क्या? वेजिटेरियन को ये मिथ रहता है कि हमारा प्रोटीन कवर अप हुँ, ही नहीं हो रहा, क्योंकि उनको लगता है कि नॉन वेज में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है या वो पाया एग खाए, जाता है, जो कुछ लोग तो एग जो भी नहीं एग भी नहीं खाते। खाते हैं। और
एगिटेरियन डाइट वालों का एगिटेरियन कहें या वेजिटेरियन कहें, मैं कहूँगी कि हर एक का न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले अपने माइंड को ये समझाओ कि बॉडी इतनी इंटेलिजेंट मोड पे वर्क कर रही है कि जितना खा रहे हो उससे आपको फीलिंग कैसी आ रही है। अगर आपको वो एनर्जी, वो स्टेमिना फील हो रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट हाउएवर यू नीड टू सी कि क्या वो प्रोटीन कंटेंट कवर अप कर रहे हो फ्रॉम द वेजिटेरियन सोर्सेज। जैसे कि वी नीड टू वर्क ऑन अ क्वालिटी ऑफ प्रोटीन रादर गोइंग फॉर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मतलब हमने वो कंप्लीट कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है जिससे हमारा न्यूट्रिशन की बायो अवेलेबिलिटी जो वो बेटर एब्जॉर्ब कर पा रही है, बेटर अवेलेबल है हमारे लिए। जैसे कि हम राजमा चावल खाते हैं या चने चावल खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, तो उसमें लाइसिन एंड मेथियोनिन है। ये दोनों अमीनो एसिड मिलकर जो है वो आपको कंप्लीट प्रोटीन दे रहे हैं। तो वेजिटेरियन सोर्सेज में अगर आप सुबह अपने नट्स का इंटेक, आमंड्स, वॉलनट, आप सीड्स के इंटेक में पंपकिन, सनफ्लावर, सेसमे, हेम्प सीड्स, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन ले रहे हो, और आपने दोपहर के टाइम पे राजमा, चने, लोबिया, सोयाबीन, लेग्यूम्स, लेंटिल्स लिए हुए हैं, या फिर आपने पनीर का इंटेक बीच में रखा हुआ है, दही आपने दिन में एक बार खाई हुई है, आपने बीन्स खाए हैं, पीस खाए हैं, किनोआ खाया है, तो ये सब चीज़ें आपको प्रोटीन कवर अप कर रही हैं। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं हमने सिर्फ नॉन वेज खा के प्रोटीन कवर अप करना है, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टॉक्सिटी भी दे सकता है। तो आप खाना चाहते हो, गुड इनफ, लेकिन ये मत सोचो कि वेजिटेरियन को तो प्रोटीन मिल ही क्योंकि नहीं रहा है। वेजिटेरियन में मैंने ये देखा है, मैं बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, वो ये कहती हैं कि हम तो वेजिटेरियन, प्रोटीन तो नहीं, मिलता ही ऐसा नहीं, एक बिल्कुल तरह भी से नहीं है। खा भी नहीं सकते और गिल्ट भी फील यस, होता और है। इनफैक्ट उनको यही जो थिंकिंग है, आजकल ये सप्लीमेंटेड सोर्स ऑफ प्रोटीन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि अब आपको प्रोटीन तो मिल नहीं रहा है, आप वेजिटेरियन हो, सो गो फॉर दीज प्लांट बेस्ड प्रोटीन। आप पीस, बीन्स, किनोआ आप मिक्स करके ये ज़रूर लिया करो, बिकॉज आपका प्रोटीन कवर अप हो जाएगा। वाई डोंट यू हैव इट इन योर डेली डाइटरी रूटीन? क्यों ना हम उसको लें? बस ये कि हमें वो बैलेंस क्रिएट करना है। और प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है वेजिटेरियन के सोर्सेज में कि कभी भी वो सिमिलर पेस पे पूरा हफ्ता नहीं चलेगी। जिस दिन आपने कोई राजमा चने खाएंगे प्रोटीन बढ़ गया, जिस दिन आपने कोई सब्जी वाली चीज़ खा ली है, दाल लेंटिल खाया उस दिन प्रोटीन कम होगा। इट्स ऑल अबाउट एन एवरेज कि पूरे मंथ में आपने अपनी बॉडी को कंप्लीट नरिशमेंट जो वो दिया हुआ है, जब आप एक एवरेज मोड पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हो तो वो रिजल्ट आपको मंथली एंड ईयरली दिखते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आज के दिन में मुझे 200 ग्राम पनीर खाना है बिकॉज मैंने प्रोटीन कवर अप करना है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी बॉडी। बड़ा आसान है, सिर्फ आपको उसको मैनेज करना बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल। क्या नहीं आपकी डाइट में होना चाहिए 40 के बाद, जो आपकी आपको नुकसान पहुंचा सकता है? 40 के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका गैजेट्स का यूज़ रात को नहीं होना चाहिए। टीवी, लैपटॉप, मोबाइल ये सबसे ज़्यादा कल्परेट है, क्योंकि आपने, अगर आपको लगता है कि 40 के बाद हम फ्री रात को होते हैं क्योंकि हम पूरा काम कुम करके जो है वो रात को रील्स देखना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा एक इंटरफेरिंग फैक्टर है ऑन डिस्टर्बिंग योर हार्मोन्स। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट मेक यूज़ ऑफ गैजेट्स एन आवर बिफोर गोइंग टू बेड एंड व्हेन यू वेक अप। 1 घंटे तक आप ना देखें ताकि आपके हार्मोनल बैलेंस रहे। खाने की अगर मैं बात करूँ, लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट खाने की अगर बात करें तो आपने अपने खाने की रूटीन में से जितना भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं, जिसमें हाई शुगर है या हाई सोडियम कंटेंट का फूड है, वो आपकी रूटीन का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो आपकी रूटीन में चल रहा है, इनफैक्ट आपका कैफीन का इंटेक भी अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो वो भी आपकी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के ऊपर जो वो इंटरफेयर करेगा। सो एलिमिनेट दैट अल्ट्रा प्रोसेस्ड थिंग्स एंड शुगर एंड सॉल्टी कंटेंट एंड विद कैफीन, हाई अमाउंट ऑफ कैफीन। जाने से पहले आपकी खूबसूरत स्किन का राज क्या है? ये जेनेटिक है या आप इसके लिए इसका क्रेडिट अपनी डाइट को देती हैं? मैं लाइफस्टाइल को ज़रूर दूँगी, ठीक है। हाउएवर आई एम ब्लेस्ड विद अ गुड स्किन फ्रॉम माय जीन्स, हाँ, पर इसको बट मेंटेन करना ज़रूरी है, एंड दैट बिकॉज़ कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ आज इस पूरे पॉडकास्ट में, तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ। सो दैट्स हाउ आई मेंटेन माय लाइफस्टाइल। मतलब ग्लोइंग स्किन आपकी जैसी चाहिए तो तो लाइफस्टाइल को अच्छा रखें।